हरे कृष्णा। वैदिक वॉरियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मांस मच्छी खाने का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, ये जो चार वर्ण के लोग हैं, इन्होंने कभी भी मांस मच्छी नहीं खाए थे। पर बाद में जब वर्ण संकर का उत्पत्ति हुआ, तब जाके उसी वर्ण संकर के लोगों ने अपने खाद्य में मांस मच्छी को अपनाया। भीष्मदेव ने युधिष्ठिर महाराज को वर्ण संकर के परिचय दिया था। शूद्र पुरुष के द्वारा ब्राह्मणी के गर्भ में चंडाल का जन्म होता है। शूद्र के द्वारा क्षत्रिय के गर्भ में निषाद का जन्म होता है। शूद्र के द्वारा जो वैश्य है, उनके गर्भ में सूत्रधर का जन्म होता है। वैश्य के द्वारा ब्राह्मणी के गर्भ में वैदेहक का जन्म होता है। ये जो क्रॉस ब्रीडिंग है, इन्हीं व्यक्तियों को वर्ण संकर कहा जाता है। मतलब सेम वर्ण के नहीं है। तो आजकल के ज़माने में इस तरह के वर्ण संकर भरे पड़े हैं। अच्छे अच्छे महान ज्ञानी पंडित, भगवान के शुद्ध भक्त, वो भी वेदों के अनुसार जो नीच कुल है उसमें जन्म ले चुके हैं। तो कलयुग में वर्ण संकर जैसे कट्टरता का कोई वैल्यू नहीं। इस युग में जिसका जहाँ पे भी जन्म क्यों ना हुआ हो, वो अगर हरिनाम करता है तो धीरे धीरे वो ब्राह्मण बन जाता है। यही इस युग के नियम है। वो किसी भी देश का क्यों ना हो, किसी भी जात कुल का क्यों ना हो, वो अगर हरिनाम करता है, चार नियमों का पालन करता है, जैसे नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, प्रसाद भोजन करना और अवैध संग को त्यागना, तो इस तरह के जो चार नियम है और साथ में अगर हरिनाम करता है तो वो भी इस युग में ब्राह्मण कहलाता है। इसके बाद जो वर्ण संकर है, उनके भीतर भी जो मिलन होता है, मतलब हाइब्रिड के साथ हाइब्रिड का क्रॉसिंग चल रहा है। जो एक तरह के वर्ण संकर दूसरे तरह के वर्ण संकर से उनके भी मिलन होने लगा है। फिर जाके नए वर्ण संकर तैयार हुए, जैसे कि मगध के सैरिंद्र, आयोगब अर्थात सूत्रधर और सैरिंद्री के मिलन से ये बनते हैं। इस तरह के लोग पशु पंछी का शिकार करते हैं ट्रैप लगा के, अर्थात शिकार के लिए जाल का इस्तेमाल करते हैं। मैरेयक अर्थात वैदेहक और सैरिंद्री का मिलन से बनते हैं। इस तरह के लोग मांसाहार करते और दारू पीते हैं। मदगुर अर्थात निषाद और सैरिंद्री, इस तरह के लोग नाव चला के मछली पकड़ते हैं। शपाक अर्थात चंडाल और सैरिंद्री, इस तरह के लोग कुकुर का मांस खाते हैं। मांस अर्थात आयोगब और सैरिंद्री, ये लोग मांस बेचते हैं। स्वादुकर अर्थात मैरेयक और सैरिंद्री, खौद्र अर्थात मदगुर और सैरिंद्री, ये लोग मांस पकाते हैं। सौगंध अर्थात श्वापाक और सैरिंद्री, मायाजीवी अर्थात वैदेहक और आयोगबी, ये लोग बहुत क्रूर होते हैं। ये कच्चा मांस खाते हैं। मद्रनाभ अर्थात निषाद और अयोगबी, पुक्कश अर्थात चंडाल और अयोगबी, ये लोग पशुओं का मांस खाते हैं। पशु से बहुत ज़्यादा परिश्रम भी करवाते हैं। क्षुद्र अर्थात वैदेहक और निषादी, कारावर अर्थात चर्मकार और निषादी, शौपाक अर्थात चंडाल और वैदेही, आही तुंडिक अर्थात निषाद और वैदेही, ये लोग वन के पशुओं को मारते हैं और उनका मांस खाते हैं। अंतेवसायी अर्थात शौपाक और निषादी, ये लोग इतने निम्न कुल के हैं कि जो चंडाल है वो भी इनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। इस तरह से तरह तरह के जो निम्न कुल के व्यक्तियाँ हैं, इन्होंने मांस मच्छी को अपना आहार बना लिया है और वहीं से इस प्रथा का प्रारंभ भी हुआ है। शास्त्रों में देखा जाता है, ये जो कंस
रावण, हिरण्यकशिपु, ये जो राक्षस है, असुर है, ये भी मांस खाते हैं। तो इनमें से ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, फिर भी क्योंकि ये राक्षस है, असुर है, ये भी मांस खाते थे। यक्ष, राक्षस, असुर, भूत, पिशाच, इस तरह के भाव में रहने वाले व्यक्तियाँ ही मांस मच्छी खाने में बहुत निपुण होते हैं। शास्त्र में यही कहा गया है। शास्त्र में और भी कहा गया है कि किरात, हून, आंध्र, पुलिंद, पुक्कश, आभीर, शुंभ, यवन, खस, इस तरह की जो पापमय जीवन जीने वाले जो जातियां हैं, ये भी मांस मच्छी खाते हैं। वर्तमान में बिहार के छोटा नागपुर एरिया के जो सावतल परगना है, वही जगह है जहाँ पे प्राचीन काल में किरात जाति के लोग रहते थे और जर्मन और रशिया के कुछ प्रदेश में हून जाति के लोग रहते थे। दक्षिण भारत में एक अंचल है, उसी जगह में आंध्र जाति के लोग रहते थे। ग्रीस देश में पुलिंद जाति के लोग रहते थे। अलेक्जेंडर इसी पुलिंद जाति के नेता थे। सिंध प्रदेश के सरस्वती नदी के तट पर आभीर जाति का वास था। मोहम्मद घोरी इसी आभीर जाति के थे। प्राचीन भारत के कंक अंचल के लोगों को शुंभ कहा जाता है। जो तुरस्क देश है, उस देश के वासियों को यवन कहा जाता है। मंगोलियन और चाइनीज़ों को खस कहा जाता है। ये सभी जो लोग हैं, ये वैदिक कल्चर को त्याग चुके थे और यही लोग सबसे पहले मांस मच्छी खाने का प्रारंभ भी किए थे। तो इस तरह से आपको पता चल गया है मांस मच्छी खाने का प्रचलन सबसे पहले कैसे हुआ था। पर चिंता की कोई बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी कुल में इसका जन्म क्यों ना हुआ हो, किसी भी देश में कहीं पे भी, कलयुग में सभी व्यक्तियाँ 4 तरह के नियमों को पालन करते हुए, हरिनाम करते हुए ब्राह्मण बन सकते हैं। श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम में इस विषय में कहा है कि किरात, हूनांध्र, पुलिंद, पुलकशा, आभीर, शुंभ, जवना, खसादया, जेहन्ने च पापा जदपाश्रयाश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। अर्थात किरात, हून, आंध्र, पुलिंद, पुक्कश, आभीर, शुंभ, यवन, खस इत्यादि और अन्य समस्त जाति के लोग जो पाप में आसक्त है, इस तरह के मनुष्य जिनके भक्तों के शरण ग्रहण करने से शुद्ध होते हैं, उसी परमेश्वर भगवान को मैं श्रद्धा के सहित प्रणाम निवेदन करता हूँ। अर्थात भगवान विष्णु के जो भक्त हैं, उनके शरण ग्रहण करने से सभी तरह के जो व्यक्तियाँ हैं वो शुद्ध होते हैं। और श्रील सुखदेव गोस्वामी भी उसी भगवान विष्णु को श्रद्धा के सहित प्रणाम निवेदन कर रहे हैं, जिनके भक्तों के शरण में आते हुए कोई भी व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। वो कोई भी कुल का क्यों ना हो, कहाँ पे भी, किसी भी देश का क्यों ना हो, अगर वो भक्ति करेगा, भक्त के साथ संग करेगा, भक्त के शरण में आएगा, तो फिर वो भी शुद्ध हो जाएगा। तो मैंने जैसा पहले भी कहा है कि आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप 4 नियमों का पालन कीजिए, हरिनाम कीजिए, फिर जाके आप अगर इस नियमों को पालन करने में सक्षम होंगे तो आप भी ब्राह्मण ही कहलाएंगे। हरे कृष्ण।